किसी बच्ची के साथ ज्यादती कर सकता है, बच्चे के साथ ज्यादती कर सकता है। अगर कोई केस आए तो उसकी क्या थेरेपी होनी चाहिए, किस तरह से उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, किस तरह से उसको रोका जा सकता है और उसके दिमाग को दोबारा वापस उस हाल में लाया जा सकता है कि ये गलत है। आज का बच्चा कारी के नाम से क्यों डरता है, भागता है, दहशत होती है कि नहीं कारी के पास नहीं जाना, क्या वजह है? आप ये देखिए ना कि ये यहाँ से गलत नर्चरिंग हो रही है। सबसे पहले तो हमें ये बात देखनी है कि जब हम ज़हनी सेहत की बात करते हैं तो हमारी सोसाइटी में सिर्फ ख़वातीन या बच्चों का ख्याल आता है, हालांकि ज़हनी सेहत इज़ होलिस्टिकली फॉर एवरीवन। इमोशन सिर्फ औरतों में, बच्चों में नहीं, भी मर्द हजरात में भी होते हैं, ठीक है। सो पहली चीज़ तो हम सबको इस बात को एक्सेप्ट करना है कि जो ज़हनी मसाइल हैं वो जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, हर जेंडर में होते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ जिस तरह से आपने रेफ़र किया, बहुत से केसेस हैं और अनफॉर्चुनेटली होते चले जाएंगे। उसकी वजह ये कि हमारे सोसाइटी में एक तो मेंटल हेल्थ इटसेल्फ टोटलिटी में एक स्टिग्मा है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक वो माइंडसेट चल रहा है कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो शायद आप पागल का टैग हो जाएगा। मैं अक्सर कहती हूँ भाई आपको पागल होने से बचाते हैं हम, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात है कि अगर कोई मर्द है जिसको कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे यहाँ चूँकि मैस्कुलिनिटी को डिफ़ाइन ऐसे किया हुआ है कि जी मर्द इज़ द सोल्यूशन, हर चीज़ का सोल्यूशन मर्द लेगा, फिर वही वाली आपने जो कहा दर्द नहीं होता या एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। लड़कों को इतना डे वन से जब रेज़ किया जाता है तो उनको कभी वो मौका ही नहीं दिया जाता टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, बिकॉज दे आर, उनको पेन भी है, तकलीफ़ भी है, ट्रॉमा भी है, उनको स्ट्रेस भी है, बट उनको अनफॉर्चुनेटली सुना ही नहीं जाता। अब क्या होता है, जब सुना नहीं जाता तो वो सप्रेस रहेगा, जब वो सप्रेस रहेगा तो उसका आउटबर्स्ट अनफॉर्चुनेटली ऐसा मिसडायरेक्टेड होता है और इसकी वजह से बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं। ये तो 2-4 आपके सामने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और अच्छा कोमल साहबा, इसमें तालीम का फुकदान भी है, अवेयरनेस का फुकदान भी है, ओवरऑल देखिए तरबियत का फुकदान भी है। जहाँ जुनेद भी बात कर रहे थे कि पेरेंट्स बड़े ज़मा नहीं हो सकते, तो ये यकीनन नहीं हो सकते क्योंकि आपकी कहते हैं माँ की गोद, पहली गोद जो है वो तरबियत गाह समझी जाती है, वो माँ की गोद ही है। तो अगर माँ अपने बेटे को ये नहीं समझा पा रही है, रिश्तों का तकद्दुस नहीं समझा पा रही है, अहमियत नहीं समझा पा रही है, और फिर वो बड़ा होते होते वो इस तरह की, उसके दिमाग में इस तरह का हन्नास भर जाता है या इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं, नफ्सियाती मसला तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तालीम का फुकदान, वालिदैन की तरबियत और वो माहौल भी तो असरअंदाज हो रहा है। ये सारे फैक्टर्स एक पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। हम एज अ सोसाइटी, चाहे कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, हमारा रिलीजन है। अब देखिए हमारे रिलीजन का बेस क्या है, मशवरा एंड तावन, काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट यही आ गया ना। तो ये कहाँ होता है, अब एक हद तक माँ जो है बच्चे के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है, उसके बाद वो उससे थोड़ा सा, वो जब ग्रो अप कर रहा है तो कोई उससे बात नहीं करेगी, कोई डिस्कस नहीं करेगा। बाप का वैसे ही खौफनाक इमेज है, वो बच्चा फिर किस तरह जाएगा, रॉन्ग डायरेक्शंस में तो जाएगा ना। जब उसको सारी नॉलेज फर्स्ट हैंड नहीं मिल रही उस सोर्स से, जो कि सबसे ज़्यादा रिलायबल और सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी रिसोर्स पेरेंट्स है, वो ही नहीं दे रहे ना। आप बच्चों से सारा वक्त उनसे नंबरों के बारे में तो पूछते रहते हैं, रिजल्ट के बारे में ताने देते रहते हैं, होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया। आपने कभी, मैंने तो बहुत कम पेरेंट्स ऐसे देखे जो ये पूछें बेटा तुम खुश हो, आर यू हैप्पी टुडे, तुमने कुछ ये किया, कैसा फील कर रहे हो, ठीक है सब। ऐसी कॉन्वर्सेशंस, शख्सियत साजी या किरदार साजी पर काम, ऐसी कॉन्वर्सेशंस हो ही नहीं रही। अगर हम 5-10 मिनट छोटे बच्चे को हैबिट डाल देंगे तो वो हर चीज़ आपसे शेयर करेगा, अच्छा बुरा। फिर वो बड़ा हो रहा है, जो उसके अंदर फिजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगी तो उसको पता है किससे बात करनी है। हमारे बच्चों को पता ही नहीं किससे बात करनी है। स्कूल्स कॉलेजेस में अनफॉर्चुनेटली बहुत, अब कहीं जाके थोड़े कुछ % ऐसा होना शुरू हुआ है कि अब हमारे काउंसलर्स आने शुरू हो गए, थेरेपिस्ट आने शुरू हो गए, बट रेशो बहुत कम है, राइट। सो हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, अभी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में शुरू हो गए, बट एक काउंसलिंग सेंटर इन कंट्रास्ट इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स, तो हमें इसको भी बहुत ज़्यादा कॉमन करना है। एक चीज़ और जो मैं बहुत जगह पे ये नोटिस करती हूँ कि ये काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल सर्विसेज को एक्सेसिबल के अलावा अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। दुरुस्त, क्योंकि बहुत से बच्चियाँ मैं जानती हूँ, स्टूडेंट्स हैं, वो चाह के भी नहीं जाते, बिकॉज उनको कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम पेरेंट्स को बताएंगे तो वो आगे से कहते हैं ये तुम्हारा नए ज़माने के तमाशे हैं,
अब बच्चा अपने वार्निंग साइंस तो दे रहा है। लेकिन कोमल साहिबा, इसको सरकारी सतह पर भी आम करना होगा, ना सिर्फ क्लिनिक्स की हद तक, बल्कि इनको साथज़ा के थ्रू भी काउंसलिंग करवानी होगी। वहाँ पर इस तरह के हमें माहिर नफ्सियात रखने होंगे, या मदारस के अंदर, तमाम तालीमी इदारों के अंदर, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस तो बहुत बात की बात है, स्कूलों के अंदर हमें अपने बच्चों को, जिस तरह आप भी कह रही, की ज़रूरत है सही डायरेक्शन देने की। अगर माँ नहीं दे पा रही है, बाप बात नहीं कर पा रहा, तो फिर स्कूल के असातिज़ा वो किरदार अदा कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि बेटा सही डायरेक्शन क्या है और गलत डायरेक्शन क्या। और शायद ज़्यादा बच्चे के अंदर तनाव का शिकार हो जाता है वो जहनी तौर पे, या इन अमराज का शिकार वो तभी हो जाता है जब उसको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। तो एक तो गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना होगा, ना सिर्फ इस तरह की सज़ाएं और जज़ाएं देनी होगी कि CCD को अलर्ट किया जाए, ये होना चाहिए, सज़ा भी होनी चाहिए, टेस्ट केसेस भी बनाने चाहिए, लेकिन वहीं पर अवेयरनेस भी तो फैलानी होगी। नहीं, और देखिए बहुत सी सोसाइटीज़ में, बहुत से स्कूल्स में हैप्पीनेस है, ये चीज़ें सब्जेक्ट्स पढ़ाई जा रहे हैं और उनके कोई एग्ज़ाम नहीं, ताकि बच्चा वो एग्ज़ाम को खौफ ना हो। तो अगर बच्चे को आप एक अपने करिकुलम में आप एक हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, ये चीज़ें सिखाना शुरू करेंगे तो पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा, वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। वो आपकी बेस, वो चाहे क्लास 1 है, नर्सरी है, कहीं से जहाँ से आपके बच्चे की बेस बनी, आप ऐसे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाएं। मैं तो हर जगह कहती हूँ भाई हैप्पीनेस करें और बच्चे को कह दें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, दे विल एंजॉय एंड दे विल लर्न हाउ टू हैंडल इट। अब उनको पता ही नहीं है किस तरह से करना है, अब हर तरफ नेगेटिविटी आई जाएगी तो फिर बच्चा वो वैसे ही नर्चर होगा ना, फिर वो कहीं ना कहीं तो निकालेगा। और फिर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हम देख रहे हैं, जहाँ पर ये केसेस अनफॉर्चुनेटली बहुत बढ़ते जा रहे हैं, अब ये बाय प्रोडक्ट है एक अनहेल्दी सोसाइटी की, एक अनहेल्दी पेरेंटिंग की, एब्सेंस ऑफ हेल्प की, इसकी वजह से ये होता चला जा रहा है। और वो फिर एक जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मैस्कुलिनिटी का गलत मतलब जो है कि जी इजहार नहीं करना, एक्सप्रेस नहीं करना, प्रॉब्लम तुम्हें कैसे हो सकती है, तुम्हें तो हर चीज़ का प्रेशर लेना है, तुम्हें सॉल्व करना है। भाई आप ये भूल जाते हैं वो भी तो इंसान है ना, उसके अंदर भी तो टर्मोइल्स होंगे, वो भी थक रहा होगा, वो भी एक्सप्रेस करना चाह रहा होगा, तो हम वो एक्चुअली एवेन्यू देते ही नहीं हैं उनको। तो आपके ख्याल में जो इजाफा करने के फैक्टर्स हैं उसमें क्या क्या अवामिल हैं? बढ़ता हुआ जो सोशल मीडिया का रुझान है वो भी तो असरअंदाज हो रहा है, हर बंदे के पास मोबाइल है, एक्सेस है, और वो उसका अपने मिसयूज़ कर रहे हैं, वो मिसयूज़ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपके पास 1 बटन एक्सेस एवरीथिंग हो गया है, गुड एंड बैड, और इंसानी नेचर ऐसा है कि वो बैड की तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होता है। सो वो भी एक है। अब ये बेसिकली एक टोटल कोलैबोरेटिव फैक्टर्स हैं जो इनको कॉज भी कर रहे हैं, और अगर हमने इनकी रोकथाम करनी है तो एक इंस्टीट्यूशन पे हम ब्लेम नहीं कर सकते। वो पेरेंट्स भी हैं, वो सोसाइटी भी है, वो रिलीजियस लीडर्स भी हैं। स्टार्ट कहाँ से लिया जाए कोमल साहब? कौन इनिशिएटिव ले? पेरेंट्स, उसके बाद साथज़ा, मदरसों की अगर बात करें हम, या साथज़ा कराम की, तो मदरसों के अंदर तो खुद ऐसे ऐसे वाक़यात वो देखें ना, रूह काम जाती है। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखें वहाँ पर बहुत माजूर के साथ कि उनकी अपनी ज़हनी सेहत ठीक नहीं है, ठीक है ना, उनकी तो अपनी ट्रेनिंग होने वाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, पनिशमेंट नहीं होगी, इनको फिल्टर आउट नहीं किया जाएगा, ये चीज़ें होती जाएंगी। आज का बच्चा कारी के नाम से क्यों डरता है, भागता है, दहशत होती है कि नहीं कारी के पास नहीं जाना, क्या वजह है? आप ये देखिए ना कि ये यहाँ से गलत नर्चरिंग हो रही है। सो बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर हमने कोलैबोरेटिवली मिल के वी हैव टू बी ऑन वन पेज है। जब तक हम एक पेज पे नहीं आएंगे, वो रूट कॉज पे पहुंचे बगैर अगर हम किसी भी इदारे से यूं उसको मुकाबले पे मरवा दिया जाएगा, तो आपके ख्याल में इससे खात्मा हो सकता है, या हमें सारे अवामिल पे काम करना? हमें सारे अवामिल पे साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा, और हमें इस कल्चर को, चाहे आपका मीडिया है, चाहे मैं हूँ, कोई और या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, हमें उसको वहाँ पर इस कल्चर को हमें आम करना पड़ेगा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बात करो, ठीक है। ये कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये तो बड़ा एक ब्रेव स्टेप है कि आप बता रहे हो कि मुझे एक प्रॉब्लम है और मुझे उसका सोल्यूशन चाहिए। ये कल्चर हमें आम करना अगर कोई बच्चा या कोई लड़की या कोई लड़का, लड़कों को स्पेशली ये मर्ज़ हम कह सकते हैं, उनके दिमागों में ये आजकल चल रहा है कि बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ज़ैनब केस बना, जिसको टेस्ट केस भी बनाया गया, एक अपने ही अजीज़ के हाथों वो शिकार हुई। फिर उसके बाद अभी मुंतहा केस है। बहुत सारी बच्चियाँ हमारे इर्द गिर्द ऐसी हैं जो कि शिकार होती हैं, जो रिपोर्ट भी नहीं हो पाती हैं, और हज़ारों की तादाद में अब तक तो पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट भी हो चुकी हैं। क्या माइंडसेट है? अगर कोई पेशेंट आपके पास इस तरह का आता है, पहले तो कोई इस बात का इजहार ही नहीं करना चाहेगा कि उसके दिमाग में इस तरह के गलत ख्यालात आते हैं कि वो किसी बच्ची के साथ ज़्यादती कर सकता है, बच्चे के साथ ज़्यादती कर सकता है। अगर कोई केस आए तो उसकी क्या थेरेपी होनी चाहिए, किस तरह से उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, किस तरह से उसको रोका जा सकता है और उसके दिमाग को दोबारा वापस उस हाल में लाया जा सकता है कि ये गलत है।
अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो ये है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं कोई पेशेंट्स ऐसे क्लाइंट्स आते, कुछ हैं। आई थिंक दे आर ब्रेव इनफ टू रियलाइज़ कि भाई ये थॉट्स मुझे आ रही हैं और ये अर्ज हो रही है या इम्पल्स हो रही है, तो बहुत कम रेशियो लेकिन है। उस केस में या अदरवाइज़ भी ऐसे आता है तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है टू डायग्नोस। ठीक है, सबसे पहले डायग्नोस्टिकली हम उसको उस प्रोसीजर से, जो हमारे साइकोमेट्रिक्स हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, वहाँ से हमें उसमें उसके मर्ज़ का और उसकी कितनी शिद्दत है उसका अंदाज़ा हो जाता है। ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद यही स्टेप हमें डिटर्मिन करता है कि हमने किस तरफ जाना है। अगर तो बहुत ही सवेयर है, क्या इसको साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है कि मेडिसिन पहले की ज़रूरत है, तो हम उसको रेफ़र कर देंगे उधर। अदरवाइज़ इफ़ नॉट, तो फिर हम इसकी थेरेपी स्टार्ट करेंगे। अब थेरेपी उसकी भी होगी, काउंसलिंग सेशन पेरेंट्स के साथ या जो उसकी फैमिली इन्वॉल्व है उनके साथ भी। ऑब्वियसली वो भी तो ट्रिगरिंग फैक्टर्स रहे हैं, तो उसमें हम लेटरली हम फैमिली सेशंस भी करेंगे। तो ये थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये नहीं है कि नहीं ठीक नहीं हो सकता। हमारे यहाँ चूँकि एक पिल कल्चर चल रहा है कि जी मुंह में एक गोली डाल दें और ठीक हो जाए, वो नहीं होगा, लेकिन टाइम लगेगा। देखिए एक 22, 23, 24 साल का एक इंसान मेरे पास आता है तो एक दिन में तो उसका बिहेवियर ठीक नहीं होगा, एक प्रोसेस है। तो वो कितना हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेगा, कितनी उसकी फैमिली कोऑपरेट करेगी, और इंशाल्लाह ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे सुधार पैदा हो सकेगा। हमारी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम करेगी, हमारे तमाम इदारे मिलकर पेरेंट्स समेत अपने बच्चों की जहनी हालत पर काम की तरफ आएंगे। बहुत शुक्रिया कोमल फैसल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। हमारे नफ्सियात यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, दीगर हम इशूज़ पर भी बात होगी और आपका फेवरेट सेगमेंट भी होगा कि आपके सितारे क्या कहते हैं, लेकिन इस ब्रेक के हमारे साथ है। चाहे धूप हो या पसीना, सनसिल्क ब्लैक शाइन